इस वन को लेकर हम कहीं पर भी जाएं और वहां बैठकर हम अपना कार्य करें। जैसे शिव महापुराण की कथा में आता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वहां स्वयं भगवान श्री हरि ब्रह्मा और भगवान शिव निवास करते हैं। उसको बैकुंठ माना जाता है, जहां पर बेलपत्र का वृक्ष होता है वो बैकुंठ। अभी एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। मैं श्री अवंतिका रेस्टोरेंट आष्टा जिला सीहोर के पास में निवास। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। उनका पत्र है, मेरा नाम श्यामाबाई प्रजापति है, मैं आष्टा जिला सीहोर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, हमारे घर में, घर के सामने आंवला और बेलपत्र के पौधे एक साथ एक जगह पर लगे हैं। अब वो बड़े हो गए। कई लोग आते हैं, कहते हैं कि आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष एक साथ नहीं होना चाहिए। कोई कहता है होना चाहिए, कोई कहता है नहीं होना चाहिए। मेरी जीजी, हरिओ मेरी बहना श्यामाबाई प्रजापति जी, हम एक निवेदन करना चाहेंगे। दुनिया का काम एक ही बचा है आज के ज़माने में, केवल दूसरे को राय देना, क्योंकि इनकी राय इनकी घर में तो चलती नहीं है। दूसरे को राय देना सरल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेलपत्र का वृक्ष स्वयं नारायण भगवान शिव और पार्वती का प्रतीक है, और आंवले का वृक्ष स्वयं लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। दोनों प्रतीक। अभी कहाँ बैठी हैं आप? आ जाओ, आ जाओ, अच्छा प्रश्न है आपका। आओ आओ, बेलपत्र यहाँ से लेकर आ जाओ। गुरुजी, अब आप बताइए कि हम आंवले का वृक्ष और बेलपत्री के वृक्ष को कहाँ लेकर जाएं? कहीं मत लेकर जाओ। जो तुम्हें राय देने आए उसको रेस्टोरेंट भेज दो, कह दो भैया चाय पी कर आओ, नाश्ता कर कर आओ, पर हमको इस तरह की राय ना दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, वृक्ष लगाओ, खूब लगाओ, और पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दो, पूरे संसार का पर्यावरण शुद्ध कर दो। खूब वृक्ष काटने से अच्छा है अपने गंदे विचारों को काटो। कोई तुमसे कहने आए कि ये वृक्ष यहाँ नहीं होना चाहिए, वो वृक्ष वहाँ नहीं होना चाहिए, वृक्ष गलत है, ये वृक्ष ठीक है, इस तरह के विचार अपने भीतर नहीं आना चाहिए। गलत विचारों को काट दीजिए, गलत सोच को काट दीजिए, गलत दृष्टि को काट दीजिए। अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छा होगा। एक पत्र और है, देखो कितना सुंदर विचार लाए।
मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से आई हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरी मंझली लड़की जो है बचपन से सुन और बोल नहीं पाती थी, ना बोलती है ना सुनती। तब आवाज़ सेट करो भाई, आवाज़ बहुत गला पकड़ रहा है। मंझली लड़की ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। हम बहुत परेशान हो गए थे। तब आपकी कथा के बारे में सुना और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। हम सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए और वो रुद्राक्ष पानी के लोटे में गलाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर चढ़ा हुआ जल अपनी बेटी को भी देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरी बेटी को जो बिल्कुल नहीं बोलती थी, एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता था, आज मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए कहीं बैठी हूँ। मैं वंदना कहार नर्मदापुरम से, मेरी 3 बेटी हैं। मंझली लड़की बचपन से सुन नहीं पाती और बोल नहीं पाती, ना तो वो श्रवण करती है ना वो बोलती। पर जब से मैं रुद्राक्ष का जल उसको दे रही हूँ, रुद्राक्ष का जल बेलपत्र पिलाने से थोड़ा थोड़ा अब वो बोल पाती है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है बड़ा। मेरा नाम पार्वती साहू है। मैं ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मेरा नाम पार्वती साहू है, ग्राम पोटिया कला, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। मेरा जीवन बहुत कष्ट भर था। मैं 1 लोटा जल का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या बताऊं। 6 साल से आपसे जुड़ी हूं, तब से बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया गुरुदेव। मेरे पति की भी तबीयत खराब हुई, शेष नारायण साहू जी की। हमने बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरे पति की स्वास्थ्य भी ठीक हुआ गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी जो 26 साल की है गुरुजी, वो जन्म से ही मानसिक विकलांग है। अच्छे से ना वो बोल पाती थी, ना चल पाती थी, ना अपना कोई काम कर पाती थी। एक जगह पर वो बैठी रहती, सोती। 26 साल की मेरी बेटी ना तो कहीं जाती ना आती, शरीर काम नहीं करता, मानसिक विकलांग, ना बोल पाती, ना समझ पाती, ना अपना काम स्वयं कर पाती। तब मैंने किसी के मुख से सुना था, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वो सुनाओ। मैंने अपनी बेटी को कथा सुनाना प्रारंभ करा। सीहोर आ गई, बाबा का रुद्राक्ष लेकर गई, उसका जल पिलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। आज बाबा की कृपा से वो अपना काम स्वयं करती है और मुख से बोलती भी है। और आज 26 साल की मेरी बेटी, जो 26 साल तक अपना काम नहीं कर पाई, 26 साल तक अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रख पाई, आज वो बाबा की कृपा से बोलती भी थोड़ा और अपना काम स्वयं करती है। बाबा, मैंने अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए पशुपति व्रत भी किया था और आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए यहाँ आई हूँ कि आज बाबा ने मेरी बेटी को थोड़ा ठीक कर दिया। मैं प्रणाम करूँ शिव को नमः। आ जाओ।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नावले का हटाओ, फल ना बेलपत्री का हटाओ, बाबा के दोनों खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माल काशी वाले बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी, बाबा की कृपा से वाणी आई है, बोलना चालू करा है। बाबा एक ना एक दिन श्रवण भी देगा और पूर्ण बुलाएगा भी। ये शिव की कृपा होती है। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी बोलो बोलो मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही आवाज नहीं आई है, आप सब प्रार्थना करो, बोलो मांगा मांगा है भोलेनाथ तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा जब तक मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही शिव तत्व किसको कहे, शिव की उदारता किसको, शिव की करुणा किसको कहे। भाई तो भेज दे इसको, दे दे, इसका भाई है ना गुड़िया का। शंभु की कृपा किसको कहे, शिव की उदारता किसको। एक बेल वृक्ष भी अगर किसी के यहाँ है, समझ लो पूरा स्वर्ग, पूरा वैकुंठ, 33 कोटि देवता आपके आंगन में निवास करते हैं। आप क्या
सोचना ही नहीं कभी भी, कहीं कहे ना महाराज। लिंग पुराण को पढ़िएगा कभी और नर्मदा पुराण का अध्ययन करिएगा। शिव महापुराण को जरा गहनता से पढ़िएगा। बेल वृक्ष की महत्वता को जब आप पढ़ेंगे उसमें वर्णन आता है, जिसके आंगन में 7 बेलपत्र के वृक्ष होते हैं, सोमनाथ उसी के भवन में निवास करते हैं। कहीं 9 बेलपत्र का वृक्ष हो, वहां स्वयं मल्लिकार्जुन का निवास होता है। 11 बेलपत्र के वृक्ष जहां पर लगे हुए होते हैं, मेरा काल अधिपति महाकाल वहीं निवास करता है। 17 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वहां ओमकारेश्वर स्वयं विराजमान होते हैं। 21 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वह स्थान केदारनाथ बन जाता है। 31 बेलपत्र के वृक्ष जहां लगे होते हैं, वो स्वयं भीमा शंकर का स्थान बन जाता है। और जहां बेलपत्र की वाटिका होती है, 108 बेलपत्र के वृक्ष लगे होते हैं, वो स्वयं काशी विश्वनाथ का स्थान काशी बन जाता है। वो काशी है। काशी में गंगा ज्ञानवापी, मसान काशी का मणिकर्णिका घाट और काशी का विश्वनाथ। बेलपत्र के वृक्ष जहां आप कुबेरेश्वर धाम आते हो तो ये सब चीजों का दर्शन आपको होगा। सामने बेलवाटिका, अंदर जाओगे तो बेलपत्र के वृक्ष, पीछे बटकेश्वर पर जाओगे तो उसके पीछे बेलपत्र के वृक्ष। पूरे कुबेरेश्वर धाम में चारों तरफ बेलपत्री के वृक्ष लगे हुए। आप दर्शन करेंगे, कुछ वृक्ष छोटे हैं, कुछ बड़े। जैसे काशी में शमशान लगा हुआ है, वैसे कुबेरेश्वर धाम पर पीछे की ओर शमशान बना हुआ। जैसे काशी में ज्ञानवापी है, वैसा ही कुबेरेश्वर धाम का जहाँ कंकर शंकर रखा हुआ है, जिस शिला का आप दर्शन करते हो, 2 त्रिशूल लगे हैं, उसी के पास में एक वापी है, कुआं है, उसके ऊपर छत डाल दी गई है। वो ज्ञान वापी का ही। हृदय से जब हम शिव को पुकारें, शिव क्यों, एक बेलपत्री का वृक्ष भी अगर अपने घर के आंगन में है, गमले में है, एक बेलपत्री का वृक्ष भी यदि हमारे यहाँ लगा है, समझ लेना संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा 33 कोटि देवता के साथ में हमारे यहाँ पर विराजमान है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं कहाँ जाए। कभी आप लोगों का मन हुआ करे ना कि मुझे अयोध्या की परिक्रमा करना है, वृंदावन की परिक्रमा करना है, काशी की परिक्रमा करना है, उज्जैनी की परिक्रमा करना है, नर्मदा की परिक्रमा करना है, गंगा की परिक्रमा करना है, सरयू की परिक्रमा करना है। जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि मुझे परिक्रमा करना है, प्रदोष का दिन देखना, प्रदोष काल का समय देखना और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर 11 परिक्रमा नमः शिवाय कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लगा लेना और वहां की रच को अपने मस्तक पर चढ़ा लेना। सारे तीर्थों की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाए। एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे तीर्थों के परिक्रमा का फल दे देती है।
एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा सारे सरोवरों के तीर्थ का परिक्रमा का फल प्रदान कर देती है। वो बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण नहीं होता, जिसके नीचे स्वयं गौरी शंकर निवास करते हैं, स्वयं गौरी शंकर। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज बोलो बोलो। काशी वाले की। तुझे अपना बना लेगी शरण रज काशी वाले की। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तो बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की। सोई किस्मत जगा देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज काशी वाले की। शंभो
रज काशी वाले की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज काशी वाले की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज काशी वाले की सोई किस्मत जगा देगी चरण रज काशी वाले की सोई किस्मत जगा देगी चरण रज काशी वाले की शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर शिव शिव शंकर भोले शंकर शिव शिव शंकर भोले शिव शंकर भोले शंकर शिव शिव शंकर भोले शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर शिव शंकर भोले शंकर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरे दिन की कथा आप लोग ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज काशी वाले की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज काशी वाले की कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहने का मौका मिला। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, बाबा को अपने मन का भाव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव से अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा मंगल मंगल करी देश है मंगल मंगलकारी निवासी हमारा निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा है। दारुक नाम के असुर की एक कथा रही है। दारुका और दारुक दोनों ने शिव भक्ति करी है, थे असुर और शिव भक्ति, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं। और ऐसे ऐसे वर दारुक असुर ने दारुका ने मांगे थे, ऐसे ऐसे वर दारुक और दारुका ने मांगे थे जो भगवान शिव ने उनको प्रदान करे थे। ऐसे ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना नहीं हो जाती। जिसने शिव को जान लिया, शिव ने उसको देना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी भगवान शंकर को नहीं जान पाए, संपूर्ण ब्रह्मदेव ने हमेशा बस भगवान शिव की परीक्षा ही लेना चाहिए। संसार में और परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो भगवान शंकर की केवल परीक्षा लेना जानते हैं। तुम सीहोर वाला महाराज जी की कथा सुनती हो, क्या ऐसा हो जाएगा? जल चढ़ाओगी तो उससे ऐसा हो जाएगा? पशुपति व्रत करेंगे तो उससे ऐसा हो जाएगा? अरे भाई, परीक्षा लेना बंद कर और परमात्मा को प्रसन्न करना प्रारंभ कर, फिर दुनिया का जो मांगेगा वो सब कुछ तेरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली तो भगवान शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का रूप धरकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप में ब्रह्मदेव को दर्शन दिया। भगवान अर्धनारीश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत।